कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की महिमा का अध्याय 2, जिनमें बताया गया है कि इस माह में किए गए व्रत, उपवास और भक्ति से जीवन में कितना बड़ा कल्याण होता है। कहते हैं जो भक्त इस मास में श्रद्धा से पूजा, कथा और दीपदान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। हे प्रिय, जब गुणवती को अपने पिता और पति के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अत्यंत शोकित हो उठी। वह रो रो कर कहती, हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? अब मैं अकेली मैं क्या करूं? मेरे भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था कौन करेगा? वह इतनी व्यथित हुई कि चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। लेकिन फिर उसने समझा कि मृत्युलोक में अपने पिता और पति के श्राद्ध और कर्म करना उसका धर्म है। उसने अपने घर का सारा धन बेचकर उनके लिए श्राद्ध कर्म किया और फिर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। गौरतलब है कि गुणवती ने प्रतिवर्ष कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत किया। वह 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करती रही। ज्वर या थकान भी उसे रोक नहीं सकी। जब भी उसने गंगा स्नान किया और तुलसी पूजन किया, भगवान स्वयं उसके पास दिव्य दूत भेजते रहे। भगवान कृष्ण आगे बोले, हे सत्यभामा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की रक्षा करता है, दीप जलाता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, स्वस्तिक बनाता है और भक्ति से पूजा करता है, वह मेरे समान तेजस्वी और पुण्यशाली बनता है। अग्नि, यज्ञ, दान, तप जैसे अन्य पुण्य कर्म कार्तिक मास में किए गए व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होते। इस मास में किए गए व्रत और उपवास का फल अत्यंत महान है। जो भक्त नियम पूर्वक दीपदान और पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। भगवान ने बताया कि गुणवती का यह पुण्य ही उसे श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने योग्य बनाता है। पूर्व जन्म में उसने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था और तुलसी के पौधे की पूजा की थी। इसी कारण आज वह भगवान के प्रेम और आशीर्वाद की पात्र बनी। भगवान ने कहा, जो भक्त कार्तिक मास के व्रत करता है, तुलसी और दीपक का पूजन करता है, उसका जीवन दिव्य बन जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इस मास में किए गए एकादशी व्रत, तुलसी पूजन और दीपदान से मनुष्य को भक्ति, मोक्ष, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह मास जीवन को पवित्र और आत्मा को निर्मल बनाता है। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भक्ति साझा करें और चैनल मेरे प्रभु को सब्सक्राइब करें। कल हम सुनेंगे अध्याय 3, जिसमें भगवान बताएंगे कि कार्तिक मास में कौन से विशेष व्रत और उपवास मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जय श्री हरि जय श्री कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।